देवी माँ की कृपा हम सब पर अखंडित रहे। ये त्योहारों का मौसम कुछ अलग ही ऊर्जा लेके आता है। और दीपक भैया, काम और खुशियों का मेल तो कोई आपसे सीखे। सबको इकट्ठा लाने का कोई अवसर आप नहीं छोड़ते, मानना पड़ेगा आपको। बस हम सब साथ काम करें, साथ में प्रगति करें और खुशियां बांटें। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पापा, शुरू करें? हाँ हाँ, हम सब आ ही रहे हैं। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। असल में ये आइडिया सूरज का है। उसने बोला क्यों ना हम इस त्योहार के अवसर पर कुछ अलग करें। अपने जैसे कई सारे किसानों से मिलें जो देश भर में अलग अलग फसलें उगाते हैं। हमें उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आज हमसे जुड़ने वाला हर किसान विभिन्न प्रकार के फसल की खेती करता है, खेती में नए प्रयोग करता है। मैंने सोचा आप सभी अनुभवी किसान एक दूसरे से मिलके खुश भी होंगे और हम सभी को कुछ न कुछ नया सीखने और देखने मिलेगा। तो देरी किस बात की, अब भी चलते हैं। बस एक चाय मिल जाती तो। पापा, ये देखो, शुरू हो गया। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हमारे गांव से हम सभी किसान मित्र इकट्ठा हुए हैं और आप सभी के अनुभव सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। मुझे विश्वास है कि ये अनुभव सभी को आगे और तरक्की करने में काम आएंगे। बहुत ही नेक विचार है। मैं आलू की खेती करता हूँ और मैंने इस्तेमाल किया जॉन डियर 5405 ट्रैक्टर के साथ फ्रंट हिच फ्रंट पीटीओ, जो एक साथ दो एप्लीकेशंस कर सकता है। इसके साथ जुताई और बुआई, ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, जिससे ईंधन और वक्त दोनों की बचत होती है। नमस्ते नमस्ते। मैं मेरी कपास की खेती में जॉन डियर 5210 और हाई स्पीड प्लांटर का इस्तेमाल करता हूँ। इसकी हाई स्पीड और हाई प्रिसिशन टेक्निक की वजह से ये बीज से बीज और पंक्ति से पंक्ति का अंतर समान रखता है। सोया, कॉर्न, कपास जैसे कई फसल के लिए यह हाई स्पीड प्लांटर बहुत फायदेमंद है। मैं खेती में जॉन डियर के 5405 ट्रैक्टर का उपयोग करता हूँ। सही में शानदार और दमदार ट्रैक्टर है। इसमें दिया गया है परमा क्लच। इसमें ऑयल कूल्ड डिस्क होने के कारण क्लच पैड की घिसावट कम होती है। बार बार क्लच एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और क्लच मेंटेनेंस का खर्चा भी एकदम कम हो जाता है। मैं रहता हूँ पंजाब में। धूप और बारिश तो हर जगह होती ही है, पर हमारे यहाँ ठंड ज्यादा होती है और कोहरा भी पड़ता है। ऐसी वेदर कंडीशंस में जॉन डियर का 5075 ई कैब ट्रैक्टर मेरी बहुत सहायता करता है। इसमें है HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, जिसकी वजह से घंटों काम करके मुझे थकान भी नहीं होती। मैं तो खेती के साथ साथ बिजनेस भी कर लेता हूँ। जॉन डियर 5050D के साथ मैं रेक और स्क्वायर बेलर का उपयोग करता हूँ। फसल के कटाई के बाद बेलर का इस्तेमाल करके बेल्स बनाए जा सकते हैं। इन बेल्स को बेचकर और स्क्वायर बेलर को किराए पर देकर और ज्यादा आमदनी भी होती है। अरे वाह! मेरा नाम अशोक है। मैं अपने गेहूं की खेती में जॉन डियर 5042D ट्रैक्टर के साथ मैकेनिकल प्लांटर का इस्तेमाल करता हूं। ये जमीन के गहराई तक जाकर सटीकता से बीजों की बुआई करता है, जिससे बीजों का अंकुरण सही तरीके से होता है। इससे फसल अच्छी आती है और मेरा मुनाफा काफी बढ़ गया है। मैं माधव अपनी खेती में जॉन डियर 5310 PR ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें है पावर रिवर्सर। सिर्फ एक लीवर दबा के ट्रैक्टर को आगे और पीछे लेकर जा सकते हैं। पावर रिवर्सर की वजह से क्लच का उपयोग कम होता है, जिससे क्लच के मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होता है और लगातार क्लच दबाकर जो कमर और घुटनों में दर्द हुआ करता था, अब वो भी नहीं होता। सूरज बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। हम अलग अलग प्रांतों के किसानों से मिल पाए और खेती से जुड़े मैकेनाइजेशन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाए। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि ये मीटिंग फायदेमंद हुई। अब मैं पापा को भी विनती करूंगा कि वो अपने अनुभव आप सबको बताएं। जरूर।
आप सभी तो जानते हैं कि मैं जॉन डियर का बड़ा चहेता रहा हूं। मेरी खेती में मैं जॉन डियर के ट्रैक्टर्स और मशीन्स इस्तेमाल करते आ रहा हूं, जिससे मेरी जिंदगी बदल गई है। आज इस अवसर पर मैं बात करना चाहूंगा जॉन डियर का W70 हार्वेस्टर के बारे में। मैं मकई और गेहूं के खेतों में W70 हार्वेस्टर का इस्तेमाल करता हूं। बड़ी सहजता से कॉर्न और गेहूं के फसल की कटाई हो जाती है और हार्वेस्टर फसल के दाने भी एकदम सफाई से अलग कर देता है, और वो भी चंद घंटों में। ये W70 हार्वेस्टर तो सच में कमाल है। इसका परफॉर्मेंस जब मैंने पहली बार देखा तब मैं तो दंग रह गया था। आप सभी का धन्यवाद। हम सब ऐसे ही उन्नति करते रहेंगे, इस पर मेरा विश्वास है, और हम जैसे प्रगतिशील किसानों पर मुझे नाज भी है। मैं आप सभी का आभारी हूं। आशा है फिर जल्द ही मिलेंगे। मुझे विश्वास है आप सब भी कर रहे हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तभी तो हर मंजिल हो रही है आसान।